नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात कही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, सांसदों का समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद अदा करता हूं और भारत को एक मजबूत और उभरती शक्ति के रूप में देख रहा हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के साथ ही राजनीतिक सनसनी भी मचा दी है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। सुबह आज उपराष्ट्रपति के जो हैं वो, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सदन का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया। और अगर आज देखें तो दोनों सदनों में हंगामा हुआ, लेकिन जो थोड़ी बहुत कार्यवाही चली भी वो राज्यसभा में चली। तो राज्यसभा में आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ ने पूरे दिन काम किया। इस तरीके की रिपोर्टें हैं, सांसदों ने जो जानकारी दी है। शाम 6 बजे तक वो सांसदों से मिल रहे थे। आज उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का जो मोशन आया है, जो सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र उनको सौंपा गया है, उस पर वो जल्दी ही एक आध दिन में फैसला देंगे। और सांसदों को उन्होंने बताया भी कि जो कमेटी बनाएंगे उसमें वो किन किन को रखना चाह रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ सांसदों से बात भी करी थी आज शाम को। तो यानी शाम 6 बजे तक जगदीप धनखड़ काम कर रहे थे। आज वो पूरी तरह फिट भी थे। फिर सवाल उठता है कि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला देते हुए अचानक से क्यों इस्तीफा दे दिया, वो भी मानसून सत्र के पहले दिन। अगर वो इस्तीफा उनको देना था तो वो एक दिन पहले भी दे सकते थे, 2-4 दिन पहले भी दे सकते थे, या महीने भर का सत्र है, 21 अगस्त तक ये सत्र चलना है, उसके बाद भी दे सकते थे। उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, शाम 6 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ, उनके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो उन्होंने त्यागपत्र लिखा है उसकी भी अगर आप जो उसमें जो शब्दावली है या जो उसमें लिखा गया है, हालांकि सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जगदीप धनखड़ ने फैसला किया, बड़ा फैसला किया। क्या उनको पद छोड़ने के लिए कहा गया या कोई ऐसी बात थी जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। और जगदीप धनखड़ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुलकर बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो ये परवाह नहीं करते किसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। वो खुलकर अपने दिल की बात करते हैं। और हाल ही में चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर हो, वो सरकार के खिलाफ भी बोलते थे, विपक्ष को भी नसीहतें देते थे और राहुल गांधी को भी बार बार समझाते थे कि विदेश में जाकर देश को बदनाम करना ये गलत काम है। तमाम मंचों से वो ये बात करते थे और विकसित भारत की जो परिकल्पना लेकर सरकार चल रही है उसके वो लगातार पक्षधर रहे, लगातार विभिन्न मंचों से उसकी बात करते रहे। ऐसे में जगदीप धनखड़, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने के नाते ही उनको पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था, फिर अचानक से उनको उपराष्ट्रपति पद पर ले आया गया था, तो सभी हैरान भी थे। लेकिन 2027 तक उनका कार्यकाल था। अब अचानक से उन्होंने बीच में जो पद छोड़ा है उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। अटकलें इस बात की भी हैं कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बोला गया कि आप पद छोड़िए क्योंकि किसी और को लाना है, वो और कौन है, इसको लेकर भी तमाम अटकलें चल रही हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जगह खाली कराई गई है, वो अब उपराष्ट्रपति बनेंगे ताकि बीजेपी का जो सीएम है वो बिहार में बन सके। इस तरह की भी चर्चाएं हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तो एक कोई महिला नेत्री, जो महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको शायद उपराष्ट्रपति बनाया जाए या किसी सहयोगी दल के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का पद दिया जाए। तो ऐसी तरह की तमाम अटकलें इस समय चल रही हैं। लेकिन अब सही क्या है, सच क्या है, तो जगदीप धनखड़ ही बताएंगे। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है। लेकिन आपको हम ध्यान दिला दें कि अभी मुश्किल से 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो मैं 2027 में रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं पद बीच में छोड़ दूंगा। उस समय भी उन्होंने कहा था कि 2027 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, ईश्वर ने चाहा तो। इसके जरिए उन्होंने संकेत दिए थे। और इसके ठीक बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष एक आयु सीमा होनी चाहिए जब लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए जगह बना देनी चाहिए। और उसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद वेद उपनिषद पढ़ेंगे, वो रिटायरमेंट के बाद जैविक खेती करेंगे। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया, क्या और भी इस्तीफे आने हैं? क्या
नीतीश कुमार वाकई में उपराष्ट्रपति पद पर आ रहे हैं। ये इस तरीके के तमाम जो अटकलें चल रही हैं, इनके जो जवाब हैं आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन संसद का मानसून सत्र उसकी शुरुआती हंगामे के साथ हुई है। अब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है तो और हंगामा अभी कल देखने को मिलेगा। विपक्ष जरूर जवाब मांगेगा और विपक्ष को देखिए, उसका दोहरापन देखिए। जो विपक्ष के सांसद जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते थे, वो अगर प्रधानमंत्री को नमस्ते बोल दें तो कहते थे कि आप प्रधानमंत्री के सामने झुक रहे हैं। इस तरीके के जो लांछन थे और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ले आए थे, वो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि भैया वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, उनको क्यों हटा दिया गया या उनको क्यों मजबूर किया गया। इस तरीके की तमाम बातें विपक्ष कर रहा है। विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, यानी कि सवाल कल पूछे जाएंगे। और ये सरकार के लिए एक संकट वाली स्थिति है, राजनीतिक संकट बड़ा है कि उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया। हालांकि वो बार बार अपने पत्र में उन्होंने यही लिखा कि मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से इस्तीफा दिया। मार्च में वो अस्पताल में भी रहे थे, उनको तबीयत जब खराब हुई थी। तो ये एक बात सही है कि स्वास्थ्य एक कारण नजर आ रहा था, लेकिन वो फिट थे और वो जुझारू हैं, कर्मठ हैं, तो इतनी आसानी से वो हार मानने वालों में से नहीं है। तो इसलिए सवाल उठता है, और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया। अभी 2027 तक उनका कार्यकाल था। इससे पहले हम आपको बता दें कि जब 2002 में कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति के चुनाव में उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाया था, तो उनको एक सदमा सा पहुंचा था। तो वो उनकी मृत्यु हुई थी उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए। तब नजमा हेपतुल्ला को कार्यकारी जो सभापति राज्यसभा का बना दिया गया था। हालांकि क्योंकि कार्यकाल उनका बहुत कम बचा था इसलिए चुनाव नहीं हुए थे। इससे पहले आपको ध्यान दिला दें कि 1969 में वीवी गिरि जी ने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति पद से, क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनबन हो गई, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो राज्यसभा में, लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है, उनको पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है, क्या वो एक कारण था? क्योंकि इसमें भी एक टेक्निकल चीज आप समझिए कि लोकसभा में तो सरकार ने और विपक्ष, सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सांसदों को साथ लेकर हस्ताक्षर करके स्पीकर को एक पत्र दिया। राज्यसभा में क्या हुआ कि विपक्ष के सांसदों ने ही 63 सांसदों ने पत्र अपने लोगों के हस्ताक्षर करा के सभापति को दे दिया है। वहां पर सत्ता पक्ष को साथ नहीं लिया गया। तो वहां पे राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास, विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया कि हम तो खुद ही ये सब कर सकते हैं, और हमने दे दिया है चेयरमैन को। और चेयरमैन ने आज कहा, यानी कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद पर रहते हुए कहा कि मैं इस पर 1-2 दिन में बताऊंगा। तो क्या ये एक कारण था? क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच कुछ दिक्कत है, या उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ जी का सरकार के शीर्ष लोगों के साथ मतभेद हुआ? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। सवाल भी कई हैं, अटकलें भी कई हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार करती हैं। देखना होगा कि क्या जो हरिवंश हैं, जो उपसभापति हैं राज्यसभा में, क्या वो सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। अब वो, क्योंकि ये स्थिति पहली बार आई है देश के सामने कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है, अब कोई नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो और ये कई सारे जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन अटकलों का दौर शुरू हो गया है। मानसून सेशन का कल दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर भी जाना है, उससे पहले भारत में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे हम आपको बता दें, जगदीप धनखड़ मूल रूप से बीजेपी के नेता नहीं थे, वो समाजवादी थे, लोकदल से आए थे, देवीलाल के साथ रहे थे। और इससे पहले अगर हम ध्यान कर लें, अगर जाट नेताओं की बात करें तो सत्यपाल मलिक, जो कि वो भी लोकदल से थे और बीजेपी में आए थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे। बीजेपी से अनबन हुई, फिर बीजेपी के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में, गृह मंत्री के विरोध में उतर आए थे। अब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। अभी आज कारण बताया है मेडिकल ग्राउंड्स, कल को क्या बताएंगे, ये भी जो इसका जो सवाल है, इसका जवाब भी आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।